हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम करेंगे पॉलिटिकल फॉर्मेशंस यानी कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो कि सीटेट और पीएसटेट में दिया हुआ है। सो पॉलिटिकल डेवलपमेंट कब हुई ये जानेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो कि 1765 में ब्रिटिश जो है उसने छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं इंडियन टेरिटरी के चंक्स होता है पार्ट्स, वो सारे जो है कैप्चर करने अपने अधीन करने शुरू कर दिए थे। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रिटिश ने कब कैप्चर करना शुरू किया था, 1765 को। फिर उसके बाद जो औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है। अब औरंगज़ेब की डेथ कब होती है, 1707 में। फिर उसके बाद क्या होता है कि औरंगज़ेब की डेथ के बाद सारा जो मुग़ल एम्पायर है वो एक तरह से तबाह होना या ख़त्म होना शुरू हो जाता है। वो कैसे, क्योंकि उस टाइम पे उसके बाद ना मिलिट्री पावर इतनी अच्छी थी, ना ही रिलीजियस पावर अच्छी होने की वजह से उसका जो मिलिट्री पावर भी वीकन होती गई और रिलीजियस पॉलिसीज़ भी वीकन होती गई, और इस वजह से उसका जो एम्पायर है सारा वो डिक्लाइनिंग में चला गया। तो इसी तरीके से जब क्राइसिस आए, नादर शाह जो है 1739 में आया था, और कुछ अफ़गानी रूलर जैसे कि अहमद शाह अब्दाली, उसके बीच में जो है क्राइसिस चल रहे थे, लड़ाई एक तरह से कि अहमद शाह अब्दाली और नादर शाह के बीच में 1748 और 1761 में। इसी वजह से भी जो है मुग़ल एम्पायर का खात्मा हुआ। तो एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि नादर शाह कब आया था। एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि 1765 में ब्रिटिश जो है उसने कैप्चर करना शुरू कर दिया था इंडियन टेरिटरी को। और इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि औरंगज़ेब की डेथ कब हुई। फिर आगे देखा जाए तो जो हमारे जितने भी नॉबल्स थे उनको दो ग्रुप में बांट दिया गया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है वो कौन कौन से दो ग्रुप थे, ईरानीज़ और तुरानीज़। ठीक है, अब जो मुग़ल एम्पायर है वो एक तरह से क्या बन गया, पपेट बन गया। पपेट क्या बन गया, मीन्स कि जिसको हम जो कहेंगे वही करेगा। चाबी वाली गुड़िया होती है ना, वैसे ही। ठीक है, जिसको जो कहेंगे वो वही करेगा, एक तरह से वो बन गया। अब जो है न्यू स्टेट्स एमर्ज होनी शुरू हो गई, मीन्स कि नए स्टेट्स जब बनी उससे क्या होगा, सबसे पहले मुग़ल अथॉरिटी डिक्लाइन हो गई। मुग़ल अथॉरिटी जो है वो ख़त्म होगी, तभी तो न्यू स्टेट्स बनेगी ना। तो इसी तरीके से मुग़ल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होने लगा। अब अगर हम देखें तो स्टेट्स को हम तीन ग्रुप्स में बांटते हैं। वो कौन कौन से हैं, अवध, बंगाल और हैदराबाद। ठीक है, तो ओल्ड प्रोविंस जो है मुग़ल वो तीन तरह की है, ये भी याद रखना है, ये भी पूछा जाता है कौन कौन सी हैं, अवध, बंगाल और हैदराबाद। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इनकी भी इंडिपेंडेंस हो गई। और फिर उसके बाद जो है बहुत सारे स्टेट्स इंक्लूड हो गए उसमें, जिसमें कौन कौन से ग्रुप्स थे, मराठास भी थे, सिख भी थे और जाट भी थे। ठीक है, राजपूत तो पहले उसमें थे ही थे, वतन जगीर्स भी थे, और अब इसमें कौन ऐड हो गए ये भी याद रखना है, मराठा, सिख और जाट। फिर आगे हम ओल्ड मुग़ल प्रोविंस की बात करें तो इसमें जो है कुछ स्टेट्स थी जैसे कि अवध, बंगाल और हैदराबाद। कौन कौन सी थी, अवध, बंगाल और हैदराबाद, जो हमने अभी ऊपर देखा ही है। हैदराबाद स्टेट है वो किसने बनाई थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसने बनाई थी हैदराबाद। ये बनाई थी निज़ाम उल मुल्क असफ़ शाह ने। ठीक है, तो ये उसका स्ट्रगल चल रहा था, लड़ाई चल रही थी मराठास के साथ। फिर उसके बाद जो है उसने ये बनाई थी, मीन्स की जीत प्राप्त की थी। अवध जो है वो किसने बनाया था, वो बनाया था सादत खान ने। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, और वो किसके लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, एलुवियल प्लेन्स के लिए, क्योंकि उस रीजन की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। बंगाल जो है वो किसने बनाया था, मुर्शिद कुली खान ने, क्योंकि वो जो है उस टाइम पे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा था। ठीक है, तो ये बंगाल किसने बनाया था, अवध किसने बनाया था और हैदराबाद किसने बनाया था, ये ज़रूर याद रखना है, ये आ ही जाता है पेपर में। ठीक है, अंडर अलीवर्दी खान द स्टेट बिकम प्रोस्पीरियस। तो कब प्रसिद्ध होनी शुरू हुई, किसके अंडर, अलीवर्दी खान के। अगर हम वतन जगीर्स की बात करें तो बहुत सारे जो हैं राजा थे, बहुत सारे राजपूत किंग्स थे जो कि अंबर, जोधपुर के अंडर आते थे। ठीक है, सर्व करते थे अंबर और जोधपुर को। ठीक है, उन्हें वतन जगीर्स कहा जाता था। मराठा जो है वो आगे और बढ़ता गया, लेकिन इसकी एक्सपेंशन जो है वो कब कम हुई, कब रिस्ट्रिक्शंस इस पे लगी, जब 1740s में राजपूत जो है उनकी एक्सपेंशन शुरू हुई। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इंडिपेंडेंस कम होनी शुरू हुई। अगर हम सिख के बारे में बात करें तो सिख पंथ जो है वो गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो है शुरू किया था, क्योंकि वो खालसा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और वो सभी को कहते थे कि खालसा पंथ को जो है फॉलो करो। महाराजा रंजीत सिंह जो है वो सिख के साथ यूनाइटेड हो गए, और उन्होंने जो है एक कैपिटल बनाई जिसे कि लाहौर कहते हैं, और वो कब बनाई, 1799 में। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि किसने जो है खालसा से कौन बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, गुरु गोबिंद सिंह जी थे। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी क्वेश्चन बन सकता है
कि किसने जो है लाहौर कैपिटल बनाई थी, ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह ने। अब मराठास के बारे में बात करें तो मराठा किंगडम जो है वो शिवाजी के अंडर चला था, ठीक है, किसके अंडर चला था, ये भी क्वेश्चन बन जाता है शिवाजी के अंडर। और शिवाजी की डेथ के बाद जो है पेशवा जो थे वो बने थे मराठा एम्पायर के राजा। मराठास जो थे वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यूज़ वगैरह जो है वो इकट्ठे करते थे, ठीक है, किनसे, चुत और सद्रमुखी से, ठीक है। ऐसे जो किंगडम्स थे, जो मीन्स के छोटे छोटे किंगडम्स थे, उनसे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू वो इकट्ठा करते थे। मराठा के शेफ्स भी थे, पेशवा शेफ्स नहीं, चीफ्स हैं, तो मराठा के चीफ्स भी थे, वो कौन कौन से थे, पेशवा, सिंधिया, गायकवाड़ और भोंसले, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कौन कौन से चीफ थे मराठा के, पेशवा, सिंधिया, गायकवाड़ और भोंसले। और ये टेरिटरी जो है दिल्ली के आसपास ही थी। अगर हम जाट्स की बात करें तो जाट्स जो हैं वो चूड़ामन, उनको कौन कंट्रोल करता था, चूड़ामन जो थे, और वो कहाँ थे, वेस्ट के आसपास। और आगे जो है एग्रीकल्चरिस्ट बनते गए, ठीक है, मीन्स के एग्रीकल्चर जो है जाट्स ज़्यादा से ज़्यादा करने लगे। मेन जो है उनका वर्क प्रोफेशन क्या बन गया, एग्रीकल्चर, ठीक है। सूरजमल के अंडर जो है एक किंगडम बना जो कि बहुत ही पावरफुल किंगडम बना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग किंगडम बना, वो कौन किंगडम था, भरतपुर, ठीक है। जाट जो है बहुत सारे गार्डन, ऐसे प्लेसेस जो थे उनको डिग वगैरह खोद के आगे जो है अपनी खेती बाड़ी करते थे। तो इसी तरीके से आज हमने पॉलिटिकल फॉर्मेशन के बारे में जाना है। तो इसमें हम थोड़ा अगर हम देखें कि कौन कौन से क्वेश्चन मेन हैं, एक बार होल रिवीजन करें तो 1765 में क्या हुआ था। 1765 में ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया था, इंडियन टेरिटरी को शुरू कर दिया था कैप्चर करना। 1707 में जो है औरंगज़ेब की डेथ हो गई थी। नादर शाह जो है वो 1739 में इंडिया में आया था, और उसके बाद उसकी जो है लड़ाई अहमद शाह अब्दाली से 1748 से 1761 में हुई थी। और तीन जो है पुरानी स्टेट्स अगर हम बात करें तो वो कौन कौन सी हैं, अवध, बंगाल और हैदराबाद को किसने फाउंड किया था, निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ ने, और अवध को किसने फाउंड किया था, सद्दत खान ने। बंगाल को किसने फाउंड किया था, मुर्शद कुली खान ने। तो ऐसे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। मराठा जो है उसकी पावर जोर कब बढ़ने लगी, 1740s के आसपास, ठीक है। फिर उसके बाद जो है सिख पंथ की स्थापना हुई, गुरु गोबिंद सिंह जी ने की, क्योंकि वो खालसा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। रंजीत सिंह जी जो थे उन्होंने लाहौर कैपिटल बनाई, कब बनाई, 1799 में। मराठा किंगडम जो है उसके मेन लीडर जो थे, राजा जो थे वो शिवाजी थे। शिवाजी के बाद जो है कौन बने, पेशवा बने, और उनके मेन चीफ थे पेशवा, सिंधिया, गायकवाड़ और भोंसले, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ये जो मैं बता रही हूँ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बस, ठीक है। और जो जाट्स थे, जाट्स की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। वेस्ट ऑफ दिल्ली में जो है वहाँ पे जितनी भी टेरिटरीज थी उन पर उनका कंट्रोल था, मींस कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक तरह से दिल्ली के वेस्ट में थी। और सूरजमल के अंडर जो है उन्होंने एक किंगडम बनाया था जिसे भरतपुर कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तो आज हमने पॉलिटिकल फॉर्मेशंस, 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस, जहाँ हम कह सकते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में जाना है। सो होप यू लाइक दिस, थैंक यू, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल एज मच एज यू कैन, थैंक यू।